वेलकम टू दृष्टांत और रहस्य। लूक में बहुत सारे दृष्टांत है, उसमें एक मुख्य दृष्टांत है लूक चैप्टर 12। पिछले एपिसोड में मैं और ब्रदर एमडी जगन हमने चिंता मत करो इस शिक्षक पर बात की थी, आप उसे जरूर देखिएगा। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का शीर्षक है कैसे चिंता मत किए बिना रहनो। ये जो सवाल है उससे पहले एक अमीर व्यक्ति के बारे में एक उचित दृष्टांत है, और इस दृष्टांत के पीछे क्या रहस्य है, क्राइस्ट क्या कहना चाहते हैं, लूक क्यों इतने डिटेलिंग में इन सब बातों को दर्ज कर रहे हैं, इस सब के बारे में हम पूछेंगे। बहुत सारे सवाल भी है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। मुझे लगता है हमारा ये कार्यक्रम पैराबल को भी पार करके एक लाइफ लेसन बन गया है, क्योंकि दर्शकों का कमेंट्स अगर आप देखें तो ये उनके लिए उपयोगी ही नहीं है, उनकी जिंदगी के लिए बहुत एप्लीकेबल है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब ये लूक में हमें बहुत सारे सिर्फ विचार ही नहीं है बल्कि दृष्टांतों को भी कहते आ रहे हैं, और आज हम जो देखेंगे वो पिछले एपिसोड का अगला भाग। चिंता मत कीजिए, ये जो पॉइंट है इसे आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ये चिंता की जो विषय है ये हमारे अंदर है, ये आपने कहा। अब यहाँ पर एक स्टोरी आता है, इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है और हम इसे कैसे समझेंगे। हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, यहाँ लूका में वचन 15 से वचन 22 तक देखने वाले हैं। ये क्या बताता है, ये पूछे तो एक धनवान के बारे में बताता है। मैं सोचता हूँ एक विषय के बारे में देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु धनवानों के विरुद्ध में नहीं है। इस स्टेटमेंट को पहले से ही आप शुरू में कह दिया, हम धनी लोगों के विरुद्ध में नहीं हैं। हमको धन की जरूरत है, किसी को धन की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कहा है। ये लेन देन की चीज है, कुछ खरीदने के लिए हमें से देना पड़ता है, बस यही जरिया है। पुराने जमाने में कोई वस्तु खरीदने के लिए दूसरी वस्तु देते थे, अभी पेपर देते हैं, आगे जाकर डिजिटल हो जाएगा। तो देखिए हर एक चीज का मूल्य होता है, और इसी के बारे में हम यहाँ पर कह रहे हैं। सो एवरीबडी नीड्स मनी। प्रभु धन के शत्रु नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब दिया तो पूरा मुफ्त में दिया है। बाद में मनुष्य ने उसका मूल्य रखा। ये मूल्यवान भूमि है, यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, तो हर एक चीज के लिए निश्चय उसका एक मूल्य होता है। अभी यहाँ पर हम जो कहने जा रहे हैं इन्हें इसे समझना होगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। हम वचन के बारे में बता दें, ये अच्छा होगा, और फिर आगे बढ़ेंगे। ट्विस्ट नहीं करना जी, चाहिए। ट्विस्ट नहीं करना है। देखिए किसके बारे में कह रहा है, इसके बारे में वचन से हम शुरू करते हैं। लूका अध्याय 12 से प्रभु ने कहा वचन 21 में 21, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अब देखिए दो तरह के बटोरना है। सेविंग में भी दो तरह की सेविंग्स है। हम सेविंग्स के विरुद्ध में नहीं। सवाल ये है हम किसके लिए सेविंग कर रहे हैं और ये कहाँ पर की जाएंगी। देखिए जैसे कि हम यानी सऊदी अरेबिया जैसे देशों में जाकर काम करें तो पैसा कमा सकते हैं, पर वहां जमा नहीं कर सकते हैं। कौन जो यहां से जाकर काम करता है वो वहां जमा नहीं करता, पर यदि कोई अमेरिका में जाता है तो वो वहां पर बचाता है। कारण क्या है, दोनों के बीच का फर्क ये है, सऊदी में या गल्फ कंट्री में जाकर काम करना ये एक विचार है, एक दिन मैं अपने देश में वापस चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर बस नहीं सकता हूँ, वहां की नागरिकता नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, इसलिए वो वहां पर खरीदेंगे नहीं, ज्यादा नहीं खरीदेंगे, जो भी बहुत जरूरी है वही खरीदेंगे। बेसिक भोजन, कपड़े, गाड़ी, ये सब खरीदेंगे। वहां रहते हुए वो क्या करेंगे, एक दिन उन्हें वहां से निकलना है, वहां पैसे कमा करके यहाँ घर बनाते हैं। कहाँ, अपने ही शहर में अपने लिए वो अच्छा घर बनाते हैं। लेकिन जो अमेरिका में जाते हैं वो वहां पर कमाई करके महीने के महीने कुछ न कुछ पैसा यहाँ पर भेजते हैं, पर वही घर बनाते, वही रहना चाहते। कारण क्या है, मैं तो अमेरिका में रहना चाहता हूँ, इंडिया नहीं लौटूंगा। They want to settle there. सेटल होना चाहते, ग्रीन कार्ड चाहिए, ये विचार हैं। ये दोनों विचार इस दृष्टांत में हैं। यानी हम कहां पर धनी होना चाहते, यही सवाल है, यहां पर या वहां पर। ये इस तरह से है, यहां आपकी जरूरत पूरी होगी। जरूरत और ऐशो आराम में फर्क है। अब इसमें भी एक स्पिरिचुअल, क्या यहाँ या वहां, एक सवाल उठता है। देखिए यहां पर प्रभु कहते हैं आप कहां जमा करेंगे, ये पूछते हैं। बटोरना कहाँ है, जमा करने में कहाँ गलती करते, ये बता रहे हैं। प्रभु ने यहाँ पर कहा है यानी चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। ये वस्तुओं के विरुद्ध में नहीं, वस्तुओं का लोभ। देखिए बाइबल हमेशा लोभ के विरुद्ध में है। ये भोजन के विरुद्ध में नहीं है, पेटूपन के विरुद्ध में है। ठीक है, ये वस्तुओं के विरुद्ध में नहीं, वस्तुओं के लोभ के विरुद्ध में है। आंखों के विरुद्ध में नहीं, आंखों की अभिलाषा के विरुद्ध में।
देखिए हम क्या सोचते हैं, यानी यहाँ कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं खरीदेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं अभिलाषा होती है। इसके लिए कारण क्या देते हैं, यदि कुछ होगा ही नहीं तो हमें अभिलाषा नहीं होगी। इस तरह से वो एक एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम है। मैं ये पूछता हूँ, कुछ भी नहीं रहा तो आप खुद को कैसे साबित करेंगे मुझ में अभिलाषा नहीं, ये कैसे साबित करेंगे? मेरे हिसाब से यानी जिस देश में शराबबंदी की गई है, वाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा प्योरेस्ट कंट्री, उस देश में बैठकर कहे कि मैं शराब नहीं पीता, इस तरह कहे तो क्या होगा? लेकिन अगर हम शराब की दुकानों से घिरे रहें, वो फ्री में दे रहे हैं, लोग आकर मुफ्त में देते हैं, लेकिन फिर भी शराब नहीं पिएंगे, तो ये है गवाही। इसी तरह से बहुत सी वस्तुएं हैं, लेकिन मैं उसकी अभिलाषा नहीं रखता हूं, जो जरूरी है वही लूंगा। देखिए एक बार किसी ने कहा, जिस चीज की आपको कोई जरूरत नहीं, अगर वो आपके घर में है तो आप उसे कचरा समझते हैं। वॉट यू नीड इज नीड। इससे परे देखिए, हमारे घर में देखिए, पूरी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट नहीं है वो हमारे देश में है, हम उसे लॉफ्ट कहते हैं। लॉफ्ट में क्या होता है? हर चीज को दबा देते। अगर आप उन चीजों को अच्छे से देखें तो उनमें से कुछ भी अभी उपयोगी नहीं है, तो उसे क्यों रखे हैं? कभी ना कभी काम में आएगा। 10 साल से लॉफ्ट को खोला तक नहीं है। उसके अंदर डस्ट जमकर वगैरह जमी रहती है। देखिए पहले तो हमारी आदत थी कि फेस्टिवल के समय घर की सफाई करें और पेंटिंग करें। आजकल तो उस अवसर पर नहीं और अभी नहीं कर पाते, ये तो अलग ही विषय है। तो क्या होता है, 20 साल हो गए या 30 साल हो गए, ठीक है, उतना दूर मत जाइए, आपका फोन ही देखिए, इसमें फोटोज है ना, इन फोटो को देखिए या फिर व्हाट्सएप के इमेज को आप देखिए, आप अपने इमेजेस में जाकर देखिए, 2000 इमेजेस होंगी, है ना, डिलीट कीजिए, हाँ इसकी कभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। फिर से 10 साल बाद उन फोटो को देखिए, वो फोटो वहां पर होंगी। फोटोज में यानी मैं महत्वपूर्ण फोटोज नहीं कह रहा हूँ, जरूरत नहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे किसी ने भेजे हुए कुछ वचन सब वहां पर हैं, तो इन्हें डिलीट क्यों नहीं करते हैं? कभी किसी दिन जरूरत होगी, तो एक दिन खुद क्या होगा पता है, मेमोरी फुल होगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं, इसके लिए 2000 फोटो चेक करनी होंगी, इसके लिए समय नहीं है, टाइम नहीं रहता है। एक दिन ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, जो जरूरी है वो भी जाएगा, फिर वो पूछते फिरेंगे तो, तुम्हारे पास ये होगा तो भेजो। हम क्या स्टोर कर रहे हैं वही एक सवाल, बहुत सतर्क होना चाहिए। प्रभु कहते हैं, क्लियरली बोल, स्पष्ट कहते हैं, क्या जमा कर रहे हो देखो, वही तुम्हारा मन रहेगा, वही तुम्हारा मन होगा। देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला बताया गया है, असल में प्रभु हमसे ये कहते हैं, इस भूमि पर तुम्हें धन तो मिलेगा, संपत्ति होगी, लेकिन वही जीवन नहीं है। इसलिए दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, इस तरह कहा, किसके कारण भूमि की उपज मिलती है? वही प्रभु भरपूरी देते हैं, वही तो कर रहे हैं, आशीष देते हैं। अब सवाल यह है कि किस लिए ब्लेस कर रहे हैं? जी आशीष देते हैं, हम अच्छे रहे इसलिए देते हैं, खुशी से रहे इसलिए देते हैं, वही उनका यही कॉन्सेप्ट है। देखिए वो स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे, हाँ उसी के लिए तो हमें अच्छा रहना है। देखिए मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ, मैं तुम्हें खुशी देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, सब उसने कहा है, वो हमारी खुशी के लिए सब देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, ये अगले वचन में है, हमें क्या करना है पूछे तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। बड़ी फसल हुई है, अब ये जो बड़ी फसल हुई इसका फल क्या है? परमेश्वर क्यों इतनी बड़ी उपज देते हैं? मैं रिवर्स क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे आप हमेशा मुझसे पूछते हैं। कहिए कि कोई आया है, आप उन्हें कॉफी देते हैं, एक टम्बलर में आप कॉफी देते हैं या एक कप में कॉफी देते हैं, तो क्या आप उन्हें 3 फ्लास्क भर के कॉफी देंगे? जी कॉफी पीजिए। वो कैसे? वो डर जाएंगे, वो डर जाएंगे ना, आने वाले ही भाग जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप 3 कप कॉफी पीजिए, और फिर जब वो आते हैं उस समय एक बड़ी बकेट में बिरयानी देते हैं, इसे खाइए। क्यों? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा मिलता है, नहीं चाहिए करके। वो नहीं आएंगे। परमेश्वर क्यों भरपूरी से देते हैं? क्योंकि आप खुद खाकर उसे दूसरों के साथ शेयर करना है। एग्जैक्टली। देखिए कई साल से कई बार मैं आपको ये बताते आ रहा हूँ कि आप पास्टर बनने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, यही तो बाइबल है। हम खुद लें और शेयर भी करें। खाइए, जितना चाहे खाइए, बचा हुआ दूसरों को दे। यहीं पर समस्या आती है, सारी समस्या यहीं शुरू होती है। देखिए हमने जो पढ़ा है उसमें ये क्या कर रहा है, ये तो तुरंत ही बड़ा गोदाम बना रहा है। ओहो, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें जितना दिया जरूरत के अनुसार रखो और बाकी को बांट दो। जरूरत के अनुसार उसने गोदाम बनाए, अब आशीष पाने के बाद वो बड़े गोदाम बना रहा है। नहीं, इसमें एक और बात भी है, प्रभु हमें दे रहे हैं तो हम क्यों दूसरों को दे, ऐसा एक विचारधारा आजकल आ गया है। मतलब देखिए दुनिया ने हमें कैसे बदल दिया है। अब वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मैं क्यों इसे दूसरों के साथ साझा करूं? जब मैं कष्ट में था क्या उसने मुझे हेल्प किया? इस हद तक दुनिया आज
ये फार्मूला हो गया। समय यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों आशीष दी है। एक तो क्यों आशीष आती है, आपने प्रभु को स्वीकार किया इसलिए वो आशीष आती है, वो आएगी ही। राइट। दूसरी बात, यानी आपके द्वारा परमेश्वर संसार से कहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है उस पर भरपूरी की आशीषें होती हैं। किसके द्वारा परमेश्वर संसार के सामने उदाहरण रखेंगे? हमारे द्वारा ही ना। तो इसीलिए परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम्हें जो जरूरत है उसे रखो और बाकी का तुम बांट दो। जब तुम दोगे तो वो मुझे जानेंगे तुम्हारे द्वारा कि परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है, इनके द्वारा मुझे आशीष मिले। तो परमेश्वर कितने बड़े परमेश्वर हैं। तो वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचेंगे? उससे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि वो देता ही नहीं है। एक्सपैंड कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है अश्विन। अब देख लीजिए, दो भाइयों के बीच की बात, किसी विषय पर कुछ लेकर बांटते वक्त उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है, पर एक भाई सब कुछ रख ले, दूसरों को कुछ भी न दे और उन्हें घर से निकाल दे, तब सवाल उठता है तुम्हारे 1 या 2 बच्चे हैं तो तुम ये सब किसके लिए रखना चाहते हो? क्या तुम ये किसी और को नहीं दे सकते हो? देखिए संसार में सामान्य मनुष्य का सवाल है। अब ये क्या कर रहा है? रख रहा है और बढ़ाते जा रहा है। कहिए कि एक स्कूल में, कहिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 60 हो गए, 70 हो गए, 100 हो गए, तो क्या करेंगे? क्लासरूम को बड़ा करेंगे। 200 हो गए तो क्लासरूम ऑडिटोरियम में बदल जाएगा। अब ये सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि टीचर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही। तो देखिए इसके लिए वो क्या करते हैं, ए के बाद बी सेक्शन बनाते हैं, बी के बाद सी। क्यों वो कहते हैं 5th A, 5th B, 5th C? क्यों कहते हैं? रिसेंटली एक पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी पत्नी गई थी, तो क्लास टीचर कह रही थी कि आपकी बेटी पढ़ाई में तो अच्छी है लेकिन सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए। ऐसा पॉजिटिवली ही कह रहे हैं, क्योंकि उस क्लास में 45-50 बच्चे हैं, तो वो जो ध्यान है वो जो क्लास टीचर करेक्टली असेस करके बच्चे सही दिशा में जाए, यही कह रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा 200-300 रहेंगे तो कैसे असेस कर पाएंगे? पहले डीईओ आते थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आते थे। आने के बाद बच्चों से सवाल पूछने के बजाय टीचर से सवाल पूछते थे। शायद अभी भी वैसे ही होगा। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं इसके लिए उन्हें रिपोर्ट्स देनी पड़ती थी बच्चों के बारे में। यानी हर एक टीचर को अपने क्लास के बच्चों के बारे में रिपोर्ट्स देनी पड़ती थी। सामने के 3 बेंच पर बैठने वाले अच्छे से पढ़ते हैं, उनके पीछे वाले कुछ एवरेज हैं, वो ज्यादा बात करता है, या ये फेलियर स्टूडेंट है। कुछ लोग तो और भी ज्यादा केयर देते हैं। फेलियर बच्चे को पास होने लायक बनाने के लिए बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती। अच्छे पढ़ने वाले को फर्स्ट मार्क लेने के लिए बहुत देखभाल करती। अब ये टीचर्स अपने बच्चों के बारे में जानती हैं, जानना चाहिए। टीचर जितने बच्चों की देखभाल कर सकती है उतने ही बच्चे उस टीचर के हाथ में सौंपे जाते हैं, है ना? वही लिमिट है। वो लिमिट है। जब और बच्चे आते हैं तो दूसरे सेक्शन में डाल देते हैं अगला। जी हाँ, लेकिन पैसों की और आत्मा की कोई तुलना नहीं है। अब यहाँ क्या किया गया? तोड़ तोड़ कर गोदाम बड़ा बनाया। बस इस तरह से बड़ा और बड़ा बनाते चले गया और बांटने का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आया। ये कब तक किया जा सकता है? क्या कर सकते हैं? जिनके पास है उन लोगों में ये बुरी आदत होती है। हमारे माता पिता की जो अच्छी आदतें थी वो हमारी बुरी आदत बन गई। क्या है पूछे तो खाना होने के बाद जो बच जाता है ये किसी और को देने की इच्छा होती ही नहीं है। शेल्फ में रखते हैं, यहाँ रखते हैं, वहां रखते चले जाते हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रिज में रखते हैं। फिर एक दिन वो खुद क्या करते हैं पता है? कूड़े में, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। उसे उसी दिन किसी और को दे सकते थे। किसी को देते तो वो खा सकता था ना। उस दिन देने का रवैया नहीं था, आज कचरे में डालने का रवैया है। उसे कचरे में फेंक देते हैं। एक दिन देख रहा था किसी ने किसी को कुछ दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद देखा तो उसके ऊपर में मानो फंगस जमा हो गई थी। ये क्यों आई? इसे शेल्फ में रखा था। दूसरों को दे, इसे शेयर करते जाएं, जो भी आता है बांटते जाए, एटलीस्ट वो तो खा लेता है। कम से कम वो खाएगा ना। आज संसार की ऐसी दशा है, आत्मिक लोग भी ऐसी दशा में आ गए हैं। तो इस स्टोरी में उस व्यक्ति को वो विचार ही नहीं आया। जी, वो जो व्यक्ति है वो अपने आप को डेवलप करने की सोच रहे, वो ठीक है, लेकिन इसमें एक वार्निंग, इस दृष्टांत को प्रभु कहने का कारण क्या है? कारण क्या है? परमेश्वर डिफॉल्ट में आशीष देते हैं। कह रहे मैं दे रहा हूं। देखिए, यानी परमेश्वर ऐसे है, परमेश्वर ऐसे है, डिफॉल्ट आशीष देते हैं। जरा सोच के देखिए, आदम के कारण भूमि पर श्राप आया, ये श्रापित भूमि है, ठीक है जी। कैन के कारण मनुष्य श्रापित हुआ, करेक्ट, मनुष्य श्रापित हो गया। ये जो श्रापित भूमि है, इस पर श्रापित मनुष्य काम करता है, फिर भी कितनी आशीष होती है। बहुत है। हम आशीष कहते हैं ना, इस श्रापित भूमि के ऊपर, इस श्रापित मनुष्य पर इतनी आशीष है
तो आशीषित मनुष्य कैसे होगा? लिमिटलेस ऐसा। वहीं पर तो हम लोग हैं जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनके लिए है। स्वर्ग ने हमें इतनी आशीष क्यों दी हुई है? टू शेयर विद अदर्स, कि दूसरों को बांटते जाएं। स्वर्ग ने हमें डिफॉल्ट आशीष दिया और कोई तरीका नहीं। ये तो डिजाइन के जैसे है। कोई भी फूल हाथ में लीजिए, उसमें खुशबू होगी, डिफॉल्ट उसमें खुशबू है। शहद मीठा होता है, ये तो डिफॉल्ट ही मीठा होता है। स्वर्ग की आशीष ये डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की जो गलती है, उन्होंने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। स्वर्ग ने ये मुझे क्यों दिया वो समझ नहीं पाया। इतना मुझे क्यों दिया गया है? सो वो स्पिरिचुअल थिंकिंग ही नहीं है, बिल्कुल वर्ल्डली थिंकिंग ये है। मुझे दिया गया है, इसे कैसे बचा कर रखे ये वो सोचता है। स्वर्ग कहता है मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन देखता हूं कि इसे कैसे खर्च करते हो, कैसे बांटते हो, ये देखता हूं। देखिए, बार बार बाइबल में शुरू से ही ये बताया गया है, बिल्कुल शुरू से बताया है, जमाखोरी जमाखोरी न करो। पुराने नियम में है, नए नियम में भी है। ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। पुराने नियम में कहा है यदि मैं जमा करते चले जाऊं तो सब बर्बाद हो जाएगा। यदि मेरे पास कम होगा तो मैं परमेश्वर के नाम की निंदा करूंगा, इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही दे। लेकिन एक और जगह में जब हम घर बनाते हैं तो एक हिसाब लगाते हैं, हिसाब लगाकर प्लान करते हैं। जल्दबाजी में बनाकर कल कर्जे में मत फंस जाना, ये भी विचार भी सही है ना? तो EMI पर क्यों लेते? नहीं सही है इसलिए कह रहा हूं। नहीं, उसमें एक टीचिंग भी है ना। हाँ। ये नहीं कह रहे कि घर मत बनाओ, घर बनाइए, अब सही तरह प्लान कीजिए। जल्दबाजी में घर बनाकर कल पैसों के लिए कष्ट मत करना, ये ऐसा एक इनबिल्ट प्लान ये प्रभु हमें कह रहे हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? जी हाँ, वही उस एंगल को भी मैं देख रहा हूँ। वही कह रहा हूँ। परमेश्वर ने, देखिए, बार बार यही कहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम गरीबी में जीवन जिएं। गरीबी प्रभु की योजना नहीं है। हमें गरीबी में रहना है, बहुत कष्ट भोगना है, ये उनका प्लान है ही नहीं है। हर कोई अय्यूब के बारे में कहते हैं वो तो परीक्षा थी, बाद में उसे 2 गुनी आशीष दी। तो हमारे परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम नम्र बने, जो जरूरत है वो रखें। इस शूटिंग के लिए हमें कोट पहनना है, इसलिए कोट पहनते हैं। मेरे पास कुछ है, आपके पास 10 कोट हैं, एक पर एक 10 कोट पहनकर आ जाए तो गलत दिखेगा ना? हमारे जीवन में भी यही तो हो रहा है। यानी जो जरूरत है भाई। मैंने, देखिए, एक मनुष्य को देखा है, यानी उनके घर में उनके पास 20-30 कार हैं। अब देखिए, उन कार की सफाई करने वाला जो है उसे हर महीने में 50,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। उसका काम है कि कार की सफाई करे। आखिर में वो एक ही कार में जाते हैं। एक कार में ही जाते हैं क्या? उनके पीछे 20 कार चलती जाती हैं। अचानक माउंट रोड पर रुक जाते, मैं दूसरी कार से आ रहा हूँ। उसके बाद में बीच में जाते समय ऐसे जाते हैं। ये उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उनके मन में नहीं आता है, बस तोड़कर बड़ा बनाते हैं। परमेश्वर यही कहते हैं बार बार, मैं जो तुम्हें आशीष देता हूं तुम्हारे भंडार बड़े करने के लिए नहीं, मैं देता हूं ताकि डिवाइड करो, इसे बांटते जाओ, तुम इसे देते जाओ, तुम जरूरत का रखो और देते जाओ। अब देखिए, इस जगह पर यह खतरा है यदि हम इस तरह से करें। ये सामान्य तरीका है। उसने बहुत पैसा जमा किया लेकिन आखिरकार मर गया। इस तरह से वो गलत कर रहा था, वो मर गया। इट्स अ मिस्टेक, हेवन सेक मिस्टेक। परमेश्वर कहते हैं, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। वचन 19, चैन कर खा पी सुख से रह कहता है। मैं अपने प्राण से कहूंगा, इस तरह से वो खुद कह रहा है, खुद से कहता है। वो कंप्लीटली वो थॉट कितना वर्ल्डली है। देखिए, सुख से रहो, खा पी सुख से रहो, ये बस ऐसा ही है। आज हर कोई बस यही कहता है। कॉन्सेप्ट वही है। कोई समस्या है ही नहीं, मरने तक रहने के लिए घर है, महीने महीने कमाई है, सब कुछ अच्छा है। इस तरह से ये भविष्य के प्लान में ये सेटल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ये कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा, वचन 20, परमेश्वर ने उससे कहा, उससे क्या कहा? इतना मैं समझता हूँ एक सवाल के तौर पर पूछूं। प्रभु खुद उन्हें देखकर मूर्ख या फूल, मतलब ये जो फूल, ये जो शब्द है, इसे क्राइस्ट ने बहुत ही उन्होंने यहाँ उपयोग किया, उसे मैं यही देख रहा हूँ। इतना स्ट्रांगली किसको फूल कहने की जो पृष्ठभूमि है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे सवाल के तौर पर जो बहुत पैसा कमाते हैं उनसे क्या कहते हैं? धनवान कहेंगे। हाँ, बस धनवान कहते हैं। ये उसने किस लिए कमाया है? बहुत बड़े बिजनेसमैन, बड़े जाइंट जैसे सब कुछ हासिल किया, 10 घर रखे हैं। जी हाँ। और फिर जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, यानी इतना कुछ उसने हासिल किया साइंस में, लेकिन जो पैसा उन्होंने जमा किया है उसके लिए कितने अनजान रहे। उसे खर्च करने के बजाय उसे बहुगुणित किया, शेयर्स में डाल दिया। बहुत बुद्धिमान हैं। उसे देखकर परमेश्वर क्या कहते हैं? मूर्ख।
आपने एक उदाहरण कहा था एक जगह पर, दो बिजनेसमैन की बातों के बारे में आपने कहा था। तो वो देखिए, जो एक बार दो बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे थे, उनके इंटरव्यू में दिखाया गया, उसमें से एक बिजनेसमैन ने ये पूछा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, दोनों बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। देखिए, उन्होंने पूछा, चलिए कहते हैं कि दो धनवान व्यक्ति, उन्होंने पूछा आप में और इनमें क्या फर्क है, ये सवाल। दोनों ही बहुत ही अच्छा बड़े बिजनेसमैन हैं, जायंट्स हैं, दोनों भी जायंट्स हैं। तो वो पूछ रहे थे, क्या ये आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप इन्हें क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये कॉम्पिटिटर नहीं हैं, ये बिजनेसमैन हैं। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मतलब ये व्यापारी हैं, मैं बिजनेस टाइकून हूँ। इन दोनों शब्दों का जो फर्क है वो पहाड़ और तराई के बीच का फर्क है। व्यापारी व्यापार पर ही गौर करता है, पैसे कमाने पर ही वो लक्ष्य रखता है। करेक्ट। वो व्यापारी हैं, हर दिन काम पर जाते हैं, व्यापार के लिए जा रहा हूं, व्यापार के लिए जा रहा हूं, उनका लक्ष्य है कि कमाए। लेकिन बिजनेस टाइकून जो है, उसका लक्ष्य केवल पैसा कमाना ही नहीं है, वो सोचता है मैं कैसे लोगों को दे सकता हूं। इंडस्ट्रियलिस्ट। आप संसार के अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखिए, वो देते हैं 50%, 40%, 60%, 70%, 90% भी देने वाले लोग हैं। जी हाँ, हमने तो वो कोलगेट एग्जाम्पल लिया, कोलगेट उदाहरण है। इसी तरह से परमेश्वर कोलगेट से भी बड़े हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें भी वो देते हैं। जब ये इच्छा होती है ना कि मैं क्या लेकर जाऊंगा और क्या होने वाला है, लिविंग टू द नेशन बिल्डिंग में भी वो कर रहे हैं। जब हम एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, दे विल टेक केयर ऑफ देयर यानी वर्कर्स। हाँ जी। उन्हें कैसे पीएफ दे, ईएसआई दे, महीने की तनख्वाह के साथ में उनकी क्या क्या देखभाल करनी पड़ेगी। मैं एक बार चाय के बागान में गया था, उस टी स्टेट में वर्कर्स के लिए रहने के लिए क्वार्टर्स और उनके लिए फार्मेसी और उनके लिए 24 घंटे डॉक्टर, ये सब वहाँ रखे हैं। वो ये कह रहे हैं हमें जो भी ज़रूरत है हमारी कंपनी इसकी देखभाल करती है ताकि वो लोग छोड़कर न जाए। अब देखिए, यहाँ पर व्यापारी वो हमें निचोड़ते हैं, चाहे आपकी दशा कैसी भी हो, उन्हें परवाह नहीं, मेरा व्यापार चलते रहना चाहिए क्योंकि मुझे धनी बनना है, ये विचार। अब देखिए, यही बात इस समय आत्मिकता में है, स्पिरिचुअलिटी में तो है, लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है ये बहुत ही स्ट्रांग है, कठोर है। देखिए, हम कह तो स्वीकार नहीं करेंगे, अच्छा हुआ कि स्वयं प्रभु ने ये कह दिया। कुछ भी हो हम इससे कह सकते हैं, लेकिन ये उसने खुद कहा वचन है। क्योंकि बिना समझे जमाखोरी की, पैसों की जमाखोरी की, इतना जमाखोरी के लिए कहे समझ है, यानी बहुत कुछ जमा करते रहते, हमेशा देखिए यहाँ निवेश करते हैं, वहाँ निवेश करते हैं, स्प्लिट करते हैं, मुझे इतने % ब्याज मिलेगा। उसमें भी कुछ अच्छे टर्निंग पॉइंट्स भी है। अब देखिए ना, इजराइल जब फॉर्म हुआ था तो वहां पर बेन कुरियल को पूछ रहे कि तुम्हें क्या चाहिए, वो पूछे, मतलब इस तरह के भी। यही तो निर्माण करने वाले और बिजनेसमैन में फर्क है। नहीं, वो तो कुछ भी पूछ सकते थे ना, उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा। सर वाइसमैन से पूछा गया 1918 में पहले विश्व युद्ध में विजय के लिए वही कारण थे। रानी ने उन्हें बुलाकर ये पूछा, इस युद्ध की विजय के लिए आप बहुत ही मुख्य व्यक्ति रहे, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप जो भी चाहे मांग सकते हैं, हम उसे जरूर करेंगे। कुछ भी पूछ सकते ये अगर उनसे किला मांग लेते तो वो उन्हें एक किला भी दे देते, संपत्ति पूछ सकते थे, या धन मांग लेते, या वर्तमान के लोगों के जैसे वहां की नागरिकता मांग सकते थे। उसने कहा मेरे लोग दूसरे देशों में बंजारे जैसे हैं, हमारा देश आप हमें वापस दीजिए। यानी इसे किस तरह से लेंगे, यानी एक मनुष्य का वो विचार था और उसके कारण एक देश बन गया। उसी तरह हम क्या पूछ रहे हैं, ये नेहमिया से राजा पूछ रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए पूछने के लिए भी लोग हैं, और हम जो पूछ रहे हैं वही आज हम जाकर मांगा। राजा ने एस्तेर से क्या वादा किया था पता है? तुम्हें क्या चाहिए एस्तेर, आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। उन दिनों में उसके राज्य का आकार क्या था? 127 देश। एस्तेर कुछ भी मांग सकती थी, 127 देश थे, कुछ भी पूछ सकते थे। आधा राज्य मांग सकती थी, 60 देश उसे मिल जाते, लेकिन एस्तेर ने कहा मेरे जीवन के बदले मेरे लोगों को जीवन दीजिए, कहा मेरे लोगों को बचाइए। देखिए, इस तरह से एक विचार। वो तो वहां की रानी थी, देश मांग सकती थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे मांगा उसे परमेश्वर ने वहां की रानी बनाया। नेहम्याह ने जैसे मांगा था, परमेश्वर ने उन्हें कैसे वापस लाए। देखिए, इससे क्या हम एक चीज सीखे क्या कि राज्य के लिए जब हम खड़े होते हैं, पूछते हैं, राज्य के लिए जब हम पूछते हैं और पवित्र आत्मा के साथ जब हम पूछते हैं, तो हमारे जरूरत ही नहीं, सीक इज फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, आई विल गिव एवरीथिंग, ऐसा
तो हम जो पूछ रहे हम मतलब हम बहुत ही उस हेवनली कॉन्सेप्ट को छोड़कर प्रभु को हमने बहुत ही सरल बना दिया, ऐसा मुझे एक हमने उसे नम्र नहीं किया, हम परमेश्वर से दूर चले गए। दूर तो चले गए, हमें पूछना भी नहीं आता, यही मेरा आखिर में बस यही तो बात है। बार बार हम यही तो मांग रहे हैं, फिर से मांग रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो तुम करो, तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूंगा। अब उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, आप अश्विन हैं और मैं यहाँ पर हूँ। जैसे परमेश्वर ने कहा प्रोग्राम करो और हमने कर लिए। परमेश्वर ने हमें खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए घर दिया, एक कार दी, एक परिवार दिया है। अब हम सबके साथ तुलना करें तो ये बिल्कुल नॉर्मल है जी। तो हम क्या सोचते हैं या लोग क्या सोचते हैं, इन्होंने प्रभु के लिए इतने प्रोग्राम्स किए हैं तो भी इनके लिए कुछ नहीं, पर स्वर्ग ये कहेगा यहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ तुम्हारे लिए काफी है, यहाँ पर तो तुम्हारे लिए इतना ही है, पर स्वर्ग में आओ तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। तुमने अपेक्षा नहीं कि ऐसी आशीष तुम्हारे लिए रखी है, आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, ये आशीष हमारे लिए वहां पर है। आज देखिए कितने लोग अमेरिका में जाना चाहते हैं, वो नहीं जानते वहां पर क्या होगा, लेकिन विश्वास से जाते हैं। कैसा है अमेरिकन ड्रीम, पर स्वर्ग का ड्रीम नहीं है। लेकिन जब वो विचार आ जाता है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इसलिए पौलुस ने एक वचन में कहा मैंने इसे चुना है और मैं इसी जिज्ञासा में आगे बढ़ते जाऊंगा, बाकी वस्तुएं मेरे लिए कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वो शिक्षित है और गमालत को ट्रेन किया है और वर्ल्डली में वन ऑफ द मोस्ट क्या कहें द बेस्ट पर्सन हु नोज वर्ल्डली नॉलेज। मैं इसे कूड़ा समझता हूँ, ऐसे कहा है ना, एक रिसर्च में इस तरह से कहा गया। आज के इंडियन रुपए में ये 10,000 करोड़ से भी ज्यादा था। क्या बात। 13 पुस्तक न्यू टेस्टमेंट में दर्ज हो रहे हैं अपोस्टल पॉल के माध्यम से। उन्होंने कारागार में रहकर कुछ बातों को लिखे हैं। वो कह रहे हैं जैसे कि आपने कहा वो कूड़ा है, वो नष्ट होने वाला है। वो जो ये बात कह रहे हैं वो भी यहाँ पर बाइबल में हैरानी की बात क्या है कि ये सब मैं कूड़ा समझता हूँ इस तरह से लिखा। इस बात पर जोर देते हुए एक ग्रुप कहता है कि इन सबको लेना चाहिए। उसने जिसे कूड़ा कहा उस कूड़े को ले लो, ऐसे ग्रुप कहता है। ट्विस्ट कर दिया तोड़ने वाला ग्रुप। परमेश्वर ने कहा अंत में प्राण निकाल लिया जाएगा और तुम नरक में चले जाओगे, अंत में यही कहा। तो कुछ भी अंत में सतर्क होना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए तो पर्टिकुलर वर्ड, क्या आप मूर्ख हैं या फिर बुद्धिमान हैं। अंत में यही सवाल है, पढ़ाई या दूसरी बातों के कारण नहीं कि मैं बुद्धिमान बन गया। स्वर्ग ने जो फॉर्मूला रखा है मैं उसके अनुसार जी रहा हूं तो बुद्धिमान हूं। पूरी दुनिया जीतकर अपना प्राण खो दे तो मूर्ख है, ऐसे अंत में प्रभु ने कहा। मत कमाओ नहीं कहा, फिर से कह रहा हूं। कमाने के बाद क्या करोगे इसके बारे में कहा है। धनी नहीं होने के लिए नहीं कहा, धन के साथ क्या करना बताया। वस्तुओं के विरुद्ध में नहीं कहा, वस्तुओं के साथ क्या करते बताया। वस्तुओं के लिए लोभ मत करो, यही करे। तो ये मूर्ख या बुद्धिमान होने के बारे में है। कुछ भी आखिर में तो न्याय होगा। न्याय में खड़े रहते समय क्या होगा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा मौका दिया है, हमारे लिए एक पाठ है और सभी के लिए एक पाठ है। बहुत ही बढ़िया। ये जो कार्यक्रम है प्रैक्टिकल लाइफ लेसन सबके लिए होगा, ऐसा मेरा विचार है। दर्शक भी इसे देखकर कमेंट्स लिख रहे हैं। अब इस कमेंट्स में मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ कमेंट्स ही हमें अगले कार्यक्रम के लिए लाभकारी होता है। तो आपका थॉट्स भी हमें मिलता है, तो कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। इस दृष्टांत से हमने बहुत सारी बातें सीखी। अगले एपिसोड में एक और दृष्टांत को हम देखेंगे। कमेंट्स के बारे में एक बात कह सकते हैं, यदि आप किसी दृष्टांत के बारे में सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में उसे जरूर बताएं, ताकि हम उसे समझाने की कोशिश करें। जी, हम एक विषय के बारे में बात कर रहे थे, उस बाइबल के अंदर जो विषय है वो स्पिरिचुअल बातें भी हम मिला के बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल है। अगर वो इस सवाल को पूछेंगे, दर्ज करेंगे, तो उसके आधार पर हम एक कार्यक्रम करेंगे, ऐसा विचार है। प्रोग्राम में Q&A यानी क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ, जो मोर ऑफ व्हाट द व्यूअर्स आर आस्किंग, ऐसा आप बिब्लिकली जवाब दे सकते हैं। ऐसा हमने डिस्कस किया और तो उसे भी हम दर्ज करेंगे। तो दर्शक आप जरूर सवाल कीजिएगा, बहुत सारे सवाल भी पूछिएगा। उसके अलावा कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले कार्यक्रम में एक और दृष्टांत में हम आपसे जरूर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।